राजपुताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। क्लास एमएससी फाइनल का पेपर चल रहा था मेरे पास, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे टॉपिक वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज फंडामेंटल वेलोसिटी। तो इसके लिए अपने पास 4 कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी अपने पास कि द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस, कि जो सभी दिशाओं में क्या रहती है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। नंबर सेकंड पे था द वेलोसिटी ऑफ द लाइट is independent of the motion of other reference system and yeah using reference system। कि अपन ने जो क्या दूसरा जो रेफरेंस सिस्टम था उसके संदर्भ में उसकी वेलोसिटी क्या रहती है इंडिपेंडेंट। और इसके लिए अपन ने प्रूव भी किया था कि s और s डैश अपने पास दो फ्रेम थी, OX x डैश, तो s निर्देश तंत्र s डैश और s डैश s के सापेक्ष किस वेग से गति में v वेग ux uy और uz। तो अपन क्या लिखते हैं ux ux डैश प्लस v 1 प्लस v ux डैश अपॉन c स्क्वायर। यहाँ से ux डैश अपन ने c लिया था तो ux की वैल्यू अपन ने लास्ट में निकाल के आई थी ux c। इसका मतलब कि s डैश s के सापेक्ष पॉजिटिव v वेग से गति कर रहा है, इस बात पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसी क्रम में अपने पास थर्ड कंडीशन जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी each is less than c, then c is also less than c, कि the resultant of two velocities each is less than c, कि अपने पास जो कोई भी दो वेलोसिटी ले और उनका जो परिणामी है वो क्या है लेस देन c, जो परिणामी वेग है वो क्या है लेस देन c। तो जो वेलोसिटी c है वो हमेशा क्या होगी उससे लेस देन होगी। तो इसके लिए ux डैश इज इक्वल टू अपन ने क्या ले लिया l वेलोसिटी और इसमें से माइनस क्या कर दे c, मतलब या फिर c माइनस है कि वेलोसिटी जो c है इससे क्या है कम है कुछ, और वो कम कितना है क्या घटा दिया c में से l घटा दिया। इसी प्रकार अपन v की जगह क्या मान ले v इज इक्वल टू c माइनस l, और वेयर L एंड M क्या है ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन 0। देन अपने पास रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन फॉर्मूला
देन रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन फॉर्मूला क्या है अपने पास, या देन फ्रॉम रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन फॉर्मूला ux डैश, ये ux इक्वल टू ux डैश प्लस b अपॉन 1 प्लस b ux डैश अपॉन c। यह यहां से ux इक्वल टू ux डैश की वैल्यू क्या होगी, c माइनस l प्लस b की वैल्यू c माइनस l अपॉन 1 प्लस b की वैल्यू c माइनस m ux डैश की वैल्यू c माइनस m अपॉन c स्क्वायर। ये हो जाएगा यहां से ux इक्वल टू c माइनस l प्लस c माइनस m अपॉन 1 प्लस, यहां से देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c को c से करेंगे तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर, c को m से करेंगे तो माइनस का cm, माइनस l को c से करेंगे तो माइनस का cl, और ये क्या हो जाएगा प्लस का l अपॉन में c इसको किसकी वैल्यू निकाल ली अपने ux। अभी और सॉल्व करेंगे। अपने पास ये दे रखा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी ईच इज लेस देन c, कि दो वेलोसिटी अपने पास यहां पर क्या है ux डैश और v, ये दोनों वेलोसिटी यदि c से कम है तो इनका जो परिणामी है वो भी क्या होगा लेस देन c, यानी कि ux भी क्या आएगा लेस देन c। तो अपने पास ux डैश इक्वल टू ऊपर ने क्या होगा c माइनस l, जहां पर l और m क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी संख्याएं धनात्मक संख्याएं, तो c के अंदर से घटक और v इक्वल टू c माइनस है। देन रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन फार्मूला क्या होता है ux इक्वल टू ux डैश प्लस b 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर। यहां से ux इक्वल टू आ गया अपने पास c माइनस l 1 प्लस c माइनस l अपॉन c स्क्वायर। तो ux इक्वल टू c माइनस l प्लस c माइनस l 1 प्लस c स्क्वायर माइनस का cl प्लस ln अपॉन c। नोट करिए इसको। इसके बाद देखो यहां से ux इक्वल टू c प्लस c, ये क्या बचेगा 2c माइनस l प्लस m, यहां से c स्क्वायर इधर आएगा प्लस c स्क्वायर माइनस का c, बाहर ले लेंगे क्या बचेगा l प्लस m और प्लस l, और अपॉन में क्या आ गया अपने पास c स्क्वायर, यानी ux इक्वल टू 2c माइनस l प्लस m इंटू में क्या चला जाएगा c स्क्वायर, यहां से c स्क्वायर और c स्क्वायर
क्या आ गया 2c² माइनस सी एल प्लस एल और प्लस एल, ये हो जाएगा 2c² माइनस सी एल प्लस एल अपॉन c²। इसके बाद यू एक्स इक्वल टू यहाँ c² 2c माइनस एल प्लस एल और ये भी क्या है अपने पास 2c² माइनस का c एल प्लस, यदि यहाँ से c² कॉमन ले लें, c कॉमन ले लें तो अपने पास क्या हो जाएगा c² 2c माइनस एल प्लस एल, यहाँ से c बाहर लेंगे तो 2c आ जाएगा माइनस एल प्लस एल प्लस एल, ये हो जाएगा और सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यू एक्स इक्वल टू क्या बच गया अपने पास 2c माइनस एल प्लस एल अपॉन मल्टीप्लाई में सी अपॉन में क्या गया 2c माइनस एल प्लस एल प्लस का, ये देखो ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास यू एक्स। अपने पास कंडीशन क्या थी कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटीज, कि यदि दो वेलोसिटीज हैं और जो क्या है अपने पास c से कम है उनकी वैल्यू, तो अपने पास उन दोनों का जो परिणामी है वो भी क्या आएगा c से कम आएगा। तो इसके लिए अपन ने क्या लिया यूज किया, जो रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन फॉर्मूला था यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन c²। उसमें अपन ने यू एक्स की वैल्यू यू एक्स डैश की वैल्यू c से कम ले ली c माइनस एल, उसके बाद v की वैल्यू ले ली अपन ने c माइनस एल, उन दोनों की वैल्यू पुट करके अपन ने यहाँ तक सोल्व किया तो यू एक्स इक्वल टू आ गया 2c माइनस एल प्लस, ये वैल्यू यहाँ से देखो 2c माइनस एल प्लस सेम है, परंतु प्लस में क्या दे रखा है यहाँ पर एल और एम, क्या एक्स्ट्रा है अपने पास 2c माइनस एल प्लस एम प्लस का एल, और जहाँ पर एल और एम क्या है बेहद एल और एम दोनों के ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये वाली राशि जो a अपॉन b के रूप में है अपने पास, तो इसका हल क्या है हमेशा बड़ा है, अर्थात क्या हो गया मेरे पास यू एक्स इक्वल टू 2c माइनस एल प्लस एम प्लस का एल, ये क्या है ग्रेटर देन 2c माइनस एल प्लस एम। बताओ क्या होगा, इससे ग्रेटर देन होगा हमेशा, और जब कोई भी राशि क्या होगी बड़ी राशि, जब अपन छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगी राशि लेस देन, तो यू एक्स इज लेस देन सी, इसका मतलब क्या हो गया, ये राशि से छोटी है तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास लेस देन आएगी और मल्टीप्लाई किससे सी से, हेंस यू एक्स इज लेस देन, अर्थात एक यू एक्स डैश लेस देन सी एंड वी लेस देन सी, देन यू एक्स लेस देन सी, तब उनका परिणाम भी क्या आएगा, और यही अपने पास क्या थी थर्ड कंडीशन थी। नोट कर लो इसको, दो टर्म मैंने मिटा दिए उनको नोट कर लो।
उसके बाद लास्ट कंडीशन होगा इसकी और नेक्स्ट लास्ट कंडीशन फोर्थ कंडीशन the adding of the adding of any velocity equal to c equal to the adding of any velocity to the velocity of light to the is equal to c. The adding of any velocity to the velocity of the light is equal to c. कि यदि अपन ऐड करते हैं कोई भी एनी वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट कि लाइट की वेलोसिटी में अपन अगर कोई भी वेलोसिटी क्या करते हैं ऐड करते हैं तो वो भी तभी भी क्या आती है अपने पास वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज इक्वल टू c। तो इसके लिए देखो लेट ux dash is equal to c and v is equal to c। यदि अपन क्या मान ले ux dash is equal to भी c और v is equal to भी c, then from relativistic composition formula ux is equal to ux dash plus v 1 plus v ux dash upon c। और यहां से देखो ux dash की वैल्यू c, v की वैल्यू c अपॉन 1 प्लस c इंटू c अपॉन c स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया अपने पास 2c अपॉन 1 प्लस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास ux इक्वल टू 2c अपॉन 2 और ux इक्वल टू ये आ गया। और ये दे रखा था अपन कि वेलोसिटी को अपन किसके बराबर माने इक्वल टू लाइट ऑफ वेलोसिटी, तो भी अपने पास जो परिणामी वेलोसिटी आएगी वो किसके बराबर आएगी c के बराबर। नोट करो इसको। और जो ये चारों कंडीशन है ये कंडीशन किसके है फंडामेंटल वेलोसिटी, the velocity of the light is fundamental velocity। और उसके लिए क्या करेंगे चारों कंडीशन सेटिस्फाई।